चंपा चौक मस्जिद बहुत पुरानी है, वहाँ पे मेरे पास अल्टरनेटिव है। वहाँ पे मैं दूसरे जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज में रीअलाइन कर सकता हूँ। चंपा चौक मस्जिद का बाउंड्री पकड़ के ही वो 30 मीटर गिना जाएगा। और जैसे भोले भाले लोग हैं, भोले भाले लोग नहीं है जनाब, ये सब बहुत होशियार लोग हैं। वहाँ पे जो जिनकी घर जाएगी उनके घर के बदले में घर देंगे। हर बेघर को घर मिलेगा। अगर आपके अतिक्रमण में घर जा रहा है तो हम 100% घर देने वाले। किसी को बेघर करके हम विकास कर पाएंगे? आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की जानिब से लगातार इन्हेदामी कार्रवाई और लैंड एक्विजिशन की कार्रवाइयों को लेकर बयानबाजी का सिलसिला जारी है। गुज़िस्ता कई दिनों से इस मामले को लेकर जहां शहरियान में एक तरह की बेचैनी है, वहीं औरंगाबाद शहर के सबसे अहम रास्ता यानी चंपा चौक से जालना रोड जाने वाले रास्ते को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन गुज़िस्ता दिन एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत जैसा कि रेलवे स्टेशन की मस्जिद में जिम्मेदारान से मुलाकात के लिए गए थे, इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों की जानिब से जब चंपा चौक से जालना रोड जाने वाले रास्ते के मामले को लेकर सवाल पूछा गया तो इस दौरान एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने चंपा चौक से जालना रोड जाने वाले रास्ते को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस ताल्लुक से ये भी वाज़ेह कर दिया है कि चंपा चौक से जालना रोड जाने वाले रास्ते की मार्किंग कहाँ से शुरू होगी। इसी तरह जो लोग यहाँ पर बेघर होने वाले हैं उनके ताल्लुक से भी जी श्रीकांत की जानिब से एक ऐसा बयान आया है जो इससे पहले मीडिया के सामने वो बयान नहीं आया था। देखो, चंपा चौक मस्जिद से लेके जो जालना रोड की मसला है, चंपा चौक मस्जिद बहुत पुरानी है, वहाँ पे मेरे पास अल्टरनेटिव है। वहाँ पे मैं दूसरे जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज में रीअलाइन कर सकता हूँ। चंपा चौक मस्जिद का बाउंड्री पकड़ के ही वो 30 मीटर गिना जाएगा। चंपा चौक मस्जिद का कुछ नहीं हो, मतलब कुछ नहीं गिरा जाएगा, पहली मसला। दूसरे, आगे जाके जो जिसके प्रॉपर्टीज है, जिसकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, जो खुद मालकाना है, रजिस्ट्री है, प्रॉपर है, उसको जो मुबदला है, कंपेंसेशन बोलो या टीडीआर बोलो या आरसीसी बोलो या अकोमोडेशन रिजर्वेशन बोलो या इन सीटू एफएस है, ये आप उसमें ऑप्शन आप ठहराइए, वो ऑप्शन के हिसाब से हम देंगे। और जैसे भोले भाले लोग हैं, भोले भाले लोग नहीं है जनाब, ये सब बहुत होशियार लोग हैं। क्योंकि इनको पता था कि भाई ये घर आज न कल टूटने वाला है, क्योंकि ये प्लान की रास्ता आज की नहीं है, ये 1991 की है, उसके पहले का भी है। और वहां पे जो जिनकी घर जाएगी उनके घर के बदले में घर देंगे, 100% देंगे। ठीक है, ऐसा किसी को भी बेघर करके महापालिका में विकास नहीं होगा। हर बेघर को घर मिलेगा। और विशेष करके हम जो जहाँ पे बॉन्ड पे अतिक्रमण वो सब करते, अभी हमारा महापालिका की तरफ से 11,000 घर कुल बांधकाम चालू है। अभी 150 घर तो हमारे ताबे में है। तो हम तो बोल रहे हैं कि भाई अर्ज करो आप, अगर आपके अतिक्रमण में घर जा रहा है तो हम 100% घर देने वाले हैं। किसी को बेघर करके हम विकास कर पाएंगे? हाँ, ऊपर वाला माफ करेगा हमको? नहीं। इसलिए हम हर बेघर को घर मिलने की कोशिश 100% होंगे। हालांकि इस मामले को लेकर अदालत में अगस्त के दूसरे हफ्ते में शायद नाज़रीन अहम सुनवाई होगी, लेकिन जहां तक इंतजामिया इस बात को लेकर तैयारियों में मसरूफ है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि इंतजामिया अदालत में इस ताल्लुक से हल्फनामा दाखिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसी के बाद यहाँ पर कार्रवाई का आगाज हो सकता है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।